दोस्तों कलर्स टीवी के परिणीति शो के बारे में बात करें तो दोस्तों इस शो को लेकर काफ़ी बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। वैसे यहाँ पे तो हमें 20 साल का जनरेशन लीप देखने को मिलने वाला, पोस्ट जनरेशन लीप देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों फाइनली जनरेशन लीप के बाद कई सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, लेकिन कुछ चीज़ें बनी रहेंगी। उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, यानी कि जनरेशन लीप के बाद हमें कौन देखने को मिलेगा, यानी कि अगले जनरेशन में हमें कौन देखने को मिलेगा परिणीति शो में। तो दोस्तों अगर इस शो के बारे में बात करें, जिस तरीके से यहाँ पे हमें तानवी डोगरा देखने को मिलती हैं, आंचल साहू देखने को मिलती हैं, अंकुर वर्मा देखने को मिलती हैं। आंचल साहू यहाँ पे जिस तरीके से परी का कैरेक्टर निभाती नज़र आती हैं और साथ में तानवी डोगरा जिस तरीके से यहाँ पे नीति का कैरेक्टर निभाती नज़र आती हैं, यानी कि पार्वती और नीति की जो कहानी है और जिस तरीके से यहाँ पर जो कहानी बयां करती नज़र आती है। तो दोस्तों कुछ समय तक ये शो हमें टॉप 5 में भी देखने को मिला था TRP चार्ट में, लेकिन जिस तरीके से धीरे धीरे ये शो गिरता नज़र आया उसके बाद ये शो फिर कभी नहीं चढ़ पाया। बहरहाल अगर बात करें यहाँ पे जो जनरेशन लीप लाया जा रहा है उसके बाद हो सकता है ये शो कमाल कर सकता है। वैसे अगर बात करें यहाँ पे इस शो की कास्टिंग के बारे में, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में हमें कौन कौन देखने को मिलेगा, तो दोस्तों इस शो में एक बार फिर से कम बैक करती नज़र आ रही हैं आंचल साहू, यानी कि आंचल साहू को रिटेन कर लिया गया। सुनने में ये भी आ रहा था कि तानवी डोगरा को भी इस शो के लिए रिटेन किया गया है, लेकिन तानवी डोगरा इस शो का हिस्सा नहीं रहेंगे जनरेशन लीप के बाद। यहाँ पे हमें आंचल साहू तो देखने को मिलेंगे, लेकिन तानवी डोगरा नहीं देखने को मिले। अब तानवी डोगरा नहीं देखने को मिल रही तो वो कैरेक्टर कौन निभाएगा, तो दोस्तों वो भी डिटेल सामने आ चुकी है, जिसके बारे में हम यहाँ पे आपसे बात कर लेते हैं। प्रतीक्षा होनमुखे, जी हाँ दोस्तों वही प्रतीक्षा होनमुखे जिससे स्टार प्लस के ये रिश्ता क्या कहलाता है शो में से निकाला गया था। जैसे ही यहाँ पे जनरेशन लीप आता है तो प्रतीक्षा होनमुखे को शो में लिया जाता है, लेकिन जैसे ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं और जिस तरीके से शहजादा धामी के साथ ही हमें देखने को मिलते हैं कई सारे टाइम स्पेंड करती नज़र आती हैं, उसके बाद मेकर्स इन्हें शो से बाहर निकाल देती हैं, यानी कि दोनों एक्टर्स को बाहर निकाल देती हैं। फाइनली यहाँ पर प्रतीक्षा होनमुखे तो इंटर होने वाली हैं कलर्स टीवी के परिणीति शो में। वैसे अगर बात करें शहजादा धामी के बारे में तो वो भी कई जगह पे हमें देखने को मिल रहे हैं। उस समय ये भी डिटेल सामने आई थी कि कोई भी प्रोड्यूसर इन दोनों एक्टर्स को अपने शो में कास्ट नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, लोग भूल जाते हैं। तो दोस्तों प्रतीक्षा होनमुखे देखने को मिलने वाले हैं इस शो में। अब यहाँ पे इविल वाली चीज़ें करती नज़र आती हैं या पॉजिटिव वाली चीज़ें करती नज़र आती हैं, ये तो जब प्रोमो आएगा तभी पता चलेगा। वैसे अगर मेल लीड एक्टर के बारे में बात करें तो पारस कलनावत देखने को मिलने वाले। जी हाँ दोस्तों पारस कलनावत यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे एज अ मेल लीड एक्टर के तौर पे। अब यहाँ पे वो क्या कमाल करते नज़र आते हैं ये भी चीज़ें देखने वाली होगी, जिसके बारे में हम यहीं पे बात करेंगे। यहाँ पे कास्टिंग के हिसाब से अगर बात करें पारस कलनावत हमें कई सारे शो में देख चुके हैं। वैसे अगर बात करें GTV पे काफ़ी समय बने रहे और जिस तरीके से वहाँ पर जो परफॉर्मेंस दी थी काफ़ी बेटर वाली चीज़ें निकल के आए थे और कई सारे शो में ये एज अ कैमियो भी करते नज़र आए थे और जिस तरीके से लोग इन्हें पसंद करते हैं, जो इनकी फ़ैन फॉलोइंग है, इस वजह से ये शो परफॉर्म कर सकता है अच्छी तरीके से, मेरा ये मानना। वैसे आंचल साहू के बारे में बात करें, जिस तरीके से परिणीति शो का हिस्सा है, पार्वती कैरेक्टर निभाती नजर आई थी। सवाल ये उठता है कि जनरेशन सेकंड में इनका कैरेक्टर क्या रहेगा, क्या यहाँ पे भी पार्वती का कैरेक्टर निभाती नजर आएंगे या कुछ और कैरेक्टर निभाती नजर आएंगे। वैसे प्रतीक्षा होनमुखी को लेकर यहाँ पे शो के प्रोड्यूसर ने काफ़ी अच्छा काम किया है, क्योंकि प्रतीक्षा होनमुखी के बारे में बात करें तो मैंने देखा था ये रिश्ता क्या कहलाता है शो को, जिस तरीके से शहजादा धामी के साथ वहाँ पे देखने को मिली थी, काफ़ी बेटर वाली चीज़ें निकल के आई थी। और अगर बात करें जिस तरीके से वहाँ पे हमें देखने को मिल रही थी समृद्धि शुक्ला, उन्हें काफ़ी टक्कर भी देती नज़र आ रही थी। बहरहाल यहाँ पे आ रही हैं प्रतीक्षा होनमुखी तो कुछ अच्छी वाली बेटर वाली चीज़ें हो सकती हैं। वैसे आपका क्या कहना है, आपका यहाँ पे क्या मानना है प्रतीक्षा होनमुखी को लेकर, इसके बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे मुझे कास्टिंग बेहतर लग रही है, वैसे आपका क्या कहना है इस कास्टिंग के बारे में, इनमें से किसे आप नहीं देखना चाहते हैं, किसे ऐड करना चाहते हैं, क्या तानवी डोगरा को वापस से देखना चाहते हैं, इसके बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताना।